अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपकी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। जो नेल्सन मंडेला है इनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिलाला मंडेला। अब इनके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कौन है, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट। बिफोर यू रीड, पहले पढ़ने से हमें ये इन्फॉर्मेशन पता करनी होगी कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टाइड जो है एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करके जो पर्टिकुलर कैंडिडेट होते हैं उनसे किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज़ बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अब ये अपार्टाइड सिस्टम जो था, ये जो 3 ऑप्शंस दिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किस में अभी फ़िलहाल में ख़त्म हुआ है, न्यूली ख़त्म हुआ है? साउथ अफ्रीका में। हैव यू हियर्ड अ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम पहले सुना है? मंडेला एंड हिज African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend a 30-year in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of new nation. अब जो नेल्सन मंडेला हैं, उनकी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो कंटिन्यू फाइट करते आ रहे थे इस अपार्टाइड के अगेंस्ट, और फिर उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। वो 30 साल जेल में भी रहे इसी बात के लिए, और फिर एक फेयर इलेक्शन हुआ जिसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोला। कब हुआ था ये? 1994 में। तो जो मंडेला थे वो पहले प्रेसिडेंट बने थे ब्लैक। हम जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले से चला आ रहा है, तो पॉलिटिकली भी उसको इशू था। वो एक अपार्टाइड करके एक टर्म दी हुई है यहाँ पे, उसी से समझते हैं कि पहले अलाउ नहीं था कि कोई भी ब्लैक पर्सन वहाँ पे प्रेसिडेंट बने। वो उसके अगेंस्ट गए और उन्होंने फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहाँ पे हुए उन्हीं की एफर्ट्स की वजह से। In this extract from his biography, A Long Walk to Freedom, Mandela speak about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess what this news item from the BBC of 10th May 1994. अब उन्हीं की ऑटोग्राफी जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए एक बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय किया। उनकी किताब का नाम भी यही है। उसमें उन्होंने दर्शाया है कि पुरानी जो बातें हैं वो किस तरीके से फिर बदली गई और एक त्यौहार के रूप में अब वो नई चीज़ बना रहे थे। वो क्या था? एक न्यूज़पेपर आइटम है, यहाँ पे हम उसको पढ़ते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब हेडिंग क्या थी उस न्यूज़पेपर में? मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेल्सन मंडेला हैड बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ अ वाइट रूल। 300 साल के बाद साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया। उससे पहले वहाँ पे सिर्फ वाइट जो थे उनका ही रूल था। अब यहाँ ब्लैक और वाइट सिर्फ कलर की बात की जा रही है। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANS पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें मंडेला की जो पार्टी थी वो 252 सीट से जीती थी। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by the politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will be beautiful land experience the operations of one by another, said Nelson Mandela in his address.
अब यहाँ पे बताया गया कि एक बिल्डिंग जैसे हमारे यहाँ है ना दिल्ली में, वैसे ही वहाँ की यूनियन बिल्डिंग कौन सी थी जहाँ पे ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। एम्फी थिएटर उसका नाम था उस बिल्डिंग का पर्टिकुलर। अब एम्फी थिएटर क्या होती है, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं हो लेकिन राउंड सर्कल में बैठने के लिए बहुत सारी प्लेस हो जहाँ पे ओथ वगैरह ली जाती है, शपथ वगैरह ली जाती है। प्रिटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका का कैपिटल है जहाँ पे ये बिल्डिंग थी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्निटर्स मतलब बड़े बड़े जाने पहचाने लोग, कम से 140 जो देश हैं पूरे दुनिया में, वहाँ से लोग वहाँ पे आए थे जो जानी मानी हस्तियाँ थी वो। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कभी भी अब ऐसा नहीं होगा कि सुंदर सी भूमि पर दोबारा किसी को किसी के द्वारा किए गए अत्याचारों को सहना पड़ेगा। अब वहाँ अत्याचार वो क्या सह रहे थे इतने सालों से, उतने साल पहले से, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का जो अत्याचार उन पर किया जा रहा था, अब वहाँ की लैंड को उन्होंने फ्री करवा दिया था। जुबिलेंट सीन ऑन अ स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द ceremony with black, white, colored, celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. अब जुबिलेंट क्या होता है, खुशी के मारे वहाँ जो दृश्य देखने को मिल रहा था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला था कि जो प्रिटोरिया की स्ट्रीट थी, सड़कें थी, गलियाँ थी, वहाँ पे ये जो सेरेमनी थी सभी के द्वारा सेलिब्रेट की जा रही थी, सभी के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा था इस ओथ टेकिंग सेरेमनी को। सारे ब्लैक, वाइट, कलर्ड, दैट मीन्स डिफरेंट रेस जो ह्यूमन बींग्स की वहाँ हैं। ब्लैक, वाइट और कलर्ड का मतलब यही है कि गोरे, काले और डिफरेंट शेड्स जो ह्यूमंस के होते हैं वो सभी साथ मिलकर इस सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे। 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन जो मैन वुमेन थे, बच्चे थे, हर धर्म के, हर समुदाय के वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने गाना गाया और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि 300 साल पुरानी जो प्रथा थी अब उनके वहाँ वो ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ पे जो शासन था वो डेमोक्रेटिक था, तो इलेक्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ और ये बहुत एक अच्छा अनुभव उनके लिए था क्योंकि 300 सालों तक उन पर किसने राज किया था, क्योंकि उनको पहले डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किसी भी चीज़ के लिए अलाउड नहीं था पॉलिटिकल रीज़न में। तो नेल्सन मंडेला की वजह से वो फ्री हो गए ताकि अब उन्हें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, नहीं सहने पड़ेंगे किसी के अत्याचार। तो सभी लोग साउथ अफ्रीका के बहुत ज़्यादा खुश थे, वो नाच रहे थे, गा रहे थे और उस मूवमेंट को क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आपका ये चैप्टर आज के लिए हम यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास से हम ये स्टोरी पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला की स्टोरी एग्जैक्ट है क्या। आप लोगों के प्रीवियस वीडियो अगर छूट गए हैं तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल से उन्हें देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं।